वेलकम टू माई कृष्णा परी मॉम में। तो आप सभी को राधे राधे। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो बिहारी जी के पास सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज बना लेते हम, तो बस नाश्ते में मैंने छोले भटूरे बनाए थे, तो सुबह के लिए जो बच गए थे बस उसी का सबने नाश्ता भी किया। तो बस मैं भटूरे बना रही थी और मम्मी सबको नाश्ता लगा रही थी। तो ऐसे सुबह का काम इस तरह से हो जाता है कि दोनों मम्मी और हम दोनों मिलके कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो सारे काम मुझे ही करने होते हैं या मम्मी ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों ही लोग मिलके कर लेते हैं। तो इससे ये रहता है कि देखो, एक तो काम भी जल्दी हो जाता है और दोनों टाइम भी बच जाता है हमारे मम्मी का। तो हम फटाफट इस तरह से ही काम को अपने करते हैं हम। तो बच्चे भी दोनों खेल लेते हैं, दोनों बच्चे भी छोटे ही हैं अभी। कृष्णा तो छुट्टी चल रही है कृष्णा की स्कूल की, तो वो भी घर पे ही रहते हैं आजकल। तो जी देखो, बिल्कुल भटूरे बिल्कुल बहुत अच्छे बन रहे थे, टेस्टी। तो बहुत ही फूले फूले बन रहे थे। और ये देखो घूम के आई थी, तो ये पहले गोदी किचन में आ गए थे। तो देखो ये छूती है, डरती तो है नहीं, बिल्कुल डर नाम की तो चीज़ नहीं, इसको किसी से नहीं डरती है बिल्कुल। तो जी सभी का नाश्ता हो चुका था। उसके बाद मैंने अपने ये काम में लगी थी। तो सुबह जो झाड़ू पोछा करते हो ना, उसके बाद ना गंदगी हो ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि ना हो। तो जो बच्चे दोनों घर में ही है, तो फिर गंदगी होना तो जायज़ है। अगर हाँ ये रहता है कि अगर कृष्णा स्कूल चले जाए तो गंदगी थोड़ी बहुत कम रहती है, क्योंकि परी को जहाँ बैठा दो परी वहाँ खेलती रहती है। तो कृष्णा के परी के जूते वगैरह जो इधर उधर सब पड़े थे, तो सारा सामान मैंने सेट किया। उसके बाद फिर सब में लगाई एक सी झाड़ू, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर इस टाइम नहीं लगाती हो तो वो शाम के टाइम बड़ा गंदा गंदा लगता है। तो बस सब में झाड़ू लगा के फिर मैंने एक से बाइफर में लिपेट कर पोछा लगाया, क्योंकि यार ठंड भी अच्छी खासी हो रही है। और परी को भी दूध फीड करवाती हूँ, तो इस चक्कर में ये लगता है कि ठंड अगर लगेगी तो उनको लग जाती है। तो इस वजह से ना थोड़ा ठंड का भी ध्यान रखना है अपना भी। तो बस कभी कभी ऐसा होता है जैसे फ्लोर ज़्यादा गंदा लगता है तो मैं हाथ से लगा देती हूँ, वरना मैं ज़्यादा वाइफर से यूज ही कर रही हूँ आजकल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो 2 दिन से तो यहाँ धूप वगैरह नहीं निकली है बिल्कुल भी। तो ये टाइम मेरा हो रहा था 11:30 बजे का। तो बस सारे सब लोग नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, खाना पीना मैंने बना के रख दिया था। तो बस उसके बाद ये अपनी साफ़ सफाई करी थी, ये देखो। और सारे घर में पंखे खोल दिए थे। एक तो ये रहता है कि ठंड में अच्छा फर्श नहीं सूखता, बिल्कुल भी नहीं सूखता। तो जब बच्चे भी चले गए थे, मम्मी भी तब छत पर चले गए थे, उसके बाद मैंने पोछा लगा के ना फिर रहता सब में पंखा चला दो। तो इससे ये रहता है कि फटाफट हमारा फर्श भी सूख जाता है। और सूख जाता है ना, फिर उसके बाद कभी आ जाओ तो वो बिल्कुल पैर वगैरह भी नहीं छपते। तो जी बस सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ करके रख गई थी। तो उनको भी सब मैंने सेट किया फटाफट, क्योंकि काम में ये रहता है कि अगर परी को मम्मी कहीं ले जाए तो फिर मैं 2 मिनट के लिए फिर बैठती नहीं। फिर मुझे ये रहता है कि मैं फटाफट अपने सारे काम करूँ, उसके बाद बैठूँ, क्योंकि फिर परी आ जाती है, फिर वो देखते ही गोदी आती है। और हाथ बिल्कुल ठंडे इतने हो रहे थे, पता है कि हाथों की उंगलियाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। तो मैंने गैस जलाई और 2-3 मिनट अपने हाथों को सेका, क्योंकि यार जब तक हाथ ही काम नहीं करेंगे तो काम किस तरह से होगा। तो बस थोड़े से मैंने 2-3 मिनट के लिए अपने हाथ सेके, बिल्कुल हाथ काम नहीं कर रहे थे। तो जी बस ये गैस जला दी। उसके बाद मैं कुछ बनाऊँगी। तो बस ये तो 1-2 भटूरे जो बनाने थे वो बना के कंप्लीट कर देते। और फिर सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपने ले गई थी लड्डू गोपाल जी की पोशाक। तो जी मैं पोशाकें जो बना रही हूँ ना, तो काफ़ी ऊन तो मेरे पास अभी काफ़ी रखी है। तो इसलिए जो पोशाक का काम है ना, तो थोड़ा बहुत रह चुका है मेरा। तो ये देखो, ये वाली ड्रेस तो मेरी कंप्लीट हो गई है। और इसी तरह की ड्रेसें ना मुझे 3 बनानी है, 3-3 सेटों के हिसाब से बनानी है। तो जी एक सेट मेरा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा मैं कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से नहीं हो पाता कि अगर मैं अच्छा लग के बैठूँ ना तो मैं सारे काम कर सकती हूँ। तो जी ऐसा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं 1 घंटा लगातार बैठूँ। तो जो मेरे ड्रेस के जो काम होते हैं मैं नाइट में करती हूँ, क्योंकि देखो घर के सारे काम भी होते हैं और बच्चों को दोनों को भी देखना होता है। और घर के ऐसा नहीं, रेगुलर सभी जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा खाना, हमारे सभी काम होते हैं। तो बस अपने उसी बीच थोड़ा अपना टाइम निकाल के अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बना लेती हूँ। तो नाइट में मेरा ज़्यादा काम रहता है कि नाइट में मुझे ना अपनी एडिटिंग भी करनी होती है, जो मैं व्लॉग बनाती हूँ। ऊपर से ये जो लड्डू गोपाल जी की पोशाक हैं, इनको भी कंप्लीट करना होता है। तो मैं रात में ऐसा होता है कि 3-4 घंटे अपने फ़ोन में, या 1-1.5 घंटा तो मुझे फ़ोन में लग जाता है। उसके बाद जो टाइम जो बचता है 1-1.5 घंटा, उसके बाद वो अपने मैं ड्रेस में निकालती हूँ। तो फिर रात में थोड़ा परी भी परेशान करती हैं। तो जी इस समय ठंड है ना, तो परी भी ज़्यादा गोदी ही में सोना चाहती हैं। तो इस तरह से अपने सारे काम मैनेज में करती हूँ।
तो जी आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरे किसी भी वजह से ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक बात और, आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करो, क्योंकि किस तरह से क्या, तो बस प्लीज़ आपको जो अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर कुछ भी मेरे ब्लॉग्स में लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो मुझे। अगर मुझे अच्छा लगेगी आपकी बातें तो मैं ज़रूर आपकी बातें को फॉलो करूँगी। तो इसलिए तो जी बस इस तरह से मैंने ये मेहंदी कलर और येलो कलर की दोनों की बनाई थी। और इसमें ना मैंने येलो कलर के ना फ्लावर बनाए थे, जिससे ना बहुत सुंदर सी लग रही थी। तो मैं इसी तरह अपने सारे कंप्लीट, और अभी मैं सोच रही थी कि पिंक और वाइट वाली भी मुझे बनानी है। तो मुझे 1 या 2 दिन में ये सारी ड्रेसें मैं कंप्लीट करके उसके बाद वो भी डालूँगी। और फिर सारी ड्रेस करके वो रख के आई थी। उसके बाद मैं अपना ये दाल भिगोने के लिए आ गई थी, क्योंकि इनके पापा को ना भगोसे खाने थे। तो वो चने की दाल के जो भगोसे होते हैं, मैंने इसकी रेसिपी कई बार आप लोगों से शेयर भी की है। तो जी तो बस चने की दाल मैंने 2 कटोरी इसको डिप कर दिया पानी में, क्योंकि इसको 2-3 घंटा रेस्ट के लिए चाहिए होता है। तो 2-3 घंटा में ही अच्छी खासी फूल जाती है हमारी। तो मैंने इसको भिगो के रख दिया है इसी तरह। इसके बाद मैं बस चाय बनाने लगी थी कि मम्मी भी 3-4 बज गए थे। तो ये टाइम मेरा 4 बजे का हो रहा था, क्योंकि मम्मी और हम लोग 4 बजे चाय ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ठंड हो रही है। तो इस टाइम 4 बजे तो हमारा नियम होता है कि 4 या 4:30 तक चाय हम लोग पीते हैं। तो बस इसी टाइम कृष्णा को वो थोड़ी सी भूख ज़रूर लगती है, क्योंकि ना सुबह थोड़ा बहुत ही खाता है, फिर दोपहर में ज़्यादा खाना नहीं खाता वो। तो बस उनके लिए मैंने चीले बनाए, क्योंकि जो खाना रखा था उसको खाना ही नहीं था। तो ये चीले के लिए बोल रहा था। तो बस इसको चावल के चीले बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी सोचते हो कि दीदी के यहाँ बहुत ही ज़्यादा चीले बनते हैं। तो जी इनको पसंद ही बहुत ज़्यादा है, ये सूजी के चीले, ये चावल का, बेसन का चीला ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग खाने के लिए। तो बस फिर चाय अच्छी सी बन गई थी। तो मैं बिल्कुल स्लो गैस में रख देती हूँ, अच्छे से खूब पक जाती है। उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं, क्योंकि इस टाइम ना अदरक तेज़ ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो मैं ज़्यादा से अदरक डाल के तो बनाती हूँ चाय अपनी। तो जी बस ये अपना ये चावल का आटा, अजवाइन थोड़ी सी और नमक, इसको ना अच्छे घोल लेती हूँ इसको। तो बस ये चावल का ना पेस्ट को अच्छे से पानी में ना बिल्कुल ना तो ज़्यादा पतला हो ना गाढ़ा हो, तो इसी तरह से बस बना के घोल में पेस्ट तैयार करती हूँ। तो इसका डो इसी तरह बनाते हैं जैसे डोसे का थोड़ा होता है ना, तो डोसे का डो थोड़ा वैसा रहता है, तो उससे 1% थोड़ा गाढ़ा रखना है इसको। तो इसी तरह ये डो भी मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद ये बिल्कुल तवा ना तेज़ पे रखती हूँ। अगर तवा तेज़ नहीं होगा तो ये चीला चिपक जाएगा, और चीला चिपक जाएगा तो वो आपका टूट जाएगा। तो जी बस चीला बनाया कृष्णा के लिए। और ये मेरा ब्लॉग ना 28 तारीख और 29 तारीख का है। तो जी बस संडे और मंडे दोनों दिन का है ये मेरा ब्लॉग, क्योंकि कुछ काम ऐसे आ गए थे जो मैं नहीं बना पाई, तो उसके लिए सॉरी यार। तो बस ये चीला इनका रेडी हो, तो जी बस चीला ये रेडी हो चुका था। तो ये इनके बस ये खाने जा रहे थे, क्योंकि इनको ना बड़ा क्रंची और बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीला बहुत मन से खाता है। और फिर ये कल के प्रोसेस के लिए चने की दाल भिगोई थी मैंने, तो जो 1-2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखे थे उसको, वो अच्छे से फूल चुकी थी। फिर मम्मी ने इसको पीस लिया सिल पे, क्योंकि इसको मिक्सी में पीसोगे तो वो उसका ना पेस्ट सा बन जाएगा। तो उसका पेस्ट नहीं बनाना है हमें, तो इस तरह का ना दूरदूरी टाइप की बनानी है।
ज़्यादा नहीं पीसना है कि बहुत पीस के बिल्कुल वैसा ना करना है। तो इसको बस पीस लिया था, और इतना सारा लहसुन पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो देखो इस तरह से ये पेस्ट बन चुका था। इसमें मम्मी ने लहसुन वगैरह डाल के बस को रख दिया था। तो जी वो रेस्ट पे रख दिया था 5-10 मिनट के लिए। और जब तक मैंने ये शाम की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, तो जब तक मैंने फूल गोभी है, ये देसी वाली फूल है ना, तो ये छोटी छोटी जो आती हैं, और जो वैसी होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो ये देसी फूल गोभी थी, तो ये बहुत छोटी छोटी थी ना, तो मैंने इसको कट वगैरह करके रख देती हूँ, क्योंकि शाम को तहरी बनेगी। और ये जो चने की दाल हमने जो बनाने जा रहे थे, ये हम रात शाम को बना के रख लेंगे, और सुबह इसको नाश्ते के लिए बना रहे हैं, सुबह नाश्ता रेडी करने के लिए। क्योंकि यार सुबह सुबह ना ठंड इतनी हो जाती है। और अच्छा, जब तक आप उठो तो आप 5 या 5:30 से पहले नहीं उठ पाते हैं हम लोग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो 5:30 तक जब तक उठो, फिर नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह सब होते हैं, तो ये सब कुछ सुबह नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए नाश्ता शाम को बना के रेडी कर देंगे। सुबह बस ये रहेगा कि इसको बस जो इसको भूनना होता है ना, तो बस उसी का प्रोसेसर रहेगा। तो बस आटा मम्मी गूंदने जा रही थी, इसका आटे गूंदना होता है। इसका आटे में हल्का नमक भी डालना, ज़्यादा नमक नहीं, हल्का सा नमक डालेंगे। और बस इसको ना, जैसे कि अब आप रोटियों का जैसा आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह गूंदना है जो रोटी की तरह गूंदते हैं। तो बस इसको उसी रोटी का इसमें गूंद लेना है इसका। और हल्के ना गुनगुने पानी से गूंदने से ये रहता है कि ना आटा सॉफ्ट रहता है हमारा। तो जी बस आटा हमारा गूंद चुका था। मम्मी फिर लग गई थी इसमें गुजिया बनाने में। मैं इसको कढ़ाई साफ करके इसमें पानी थोड़ा सा, इसमें पानी ही डालूँगी, क्योंकि पानी में ही पकाई जाती हैं। तो बस इसी तरह मम्मी जब तक गुजिया पैक कर रही हैं, जब तक मैं पानी वगैरह लेके आती हूँ। तो बस मैं जब ये दाल भर भर के गुजिया बनाते हैं, जैसे अपने लोग वैसे होली पे गुजिया बनती है ना, तो वो उसी तरह गुजिया होती है। ये दाल वाली गुजिया होती है, तो ये भी बड़ी टेस्टी लगती है। तो गुजिया तो सभी को पसंद होती है, सभी की फेवरेट होती हैं। तो बस ये बस मम्मी इसको बेलती जा रही थी, और इसमें मैंने 2 जग पानी ऐड कर दिया था। तो उसके बाद इसमें पानी में थोड़ा सा रिफाइंड ज़रूर डाले जाएंगे, क्योंकि अगर आप रिफाइंड नहीं डालोगे तो ये चिपक जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा रिफाइंड ज़रूर डालें आप। तो बस रिफाइंड डाला, और ये देखो 1 या 1.5 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है, उसी से मम्मी ने इसमें भरी चने की दाल। और इसको बस चने की दाल में बस हरी मिर्चा और लहसुन का पेस्ट हल्का सा, और लहसुन तो काफ़ी था जो आपको दिखाया था मैंने। बस हल्का सा नमक, और कुछ नहीं डालना है इसमें। बस इसी तरह गुजिया सारी बना के रेडी कर लेंगे हम लोग। और बस जब तक पानी खौल नहीं जाए, उससे पानी खौल जाए उसके बाद ये गुजिया डालनी है। ऐसे पानी में नहीं डालनी है, जब तो वरना वो चिपक जाएंगी सब। तो बस खौलते पानी में हमने ये सारी गुजिया इसमें ऐड कर दी, और छूते रहेंगे इसको, क्योंकि आपको जब वो ये पक जाएंगी ना, तो ये आटा इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, और बिल्कुल टाइट टाइट सी हो जाएंगी। तो इस वजह से टाइट हो जाएंगी, जब तक इसको आप टच करके देख लेना। और इसको फिर चन्नी में निकाल देंगे हम लोग, और उसका पानी बिल्कुल निचुड़ जाएगा। तो जी इस तरह से अलग अलग सब निकाल देंगे गुजिया। जो हमारा एक्स्ट्रा आटा होता है ना, जो एक्स्ट्रा जो हम बनाते हैं, उसको हम कट कर देते हैं। तो जी उससे कोई बात नहीं है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से गुजिया जी बन के हट गई, बना के रख दी थी हमने। अभी अपने खाने में लग गई थी मैं। तो आज है हमारा काम ना कुछ इस तरह से हुआ कि नाश्ता भी बनना था, और शाम का खाना भी बना था। तो हमारे काम आज इसी तरह चलता रहा। तो बस जी बस तहरी अब मैं बनाने जा रही थी। कोहरा बहुत आ रहा है आजकल, ठंड 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो जी बस कोहरा सा भी हो गया था, मौसम ऐसे ही हो रहा था, बिल्कुल कोहरा कोहरा सा हो रहा था। तो बस मैं तहरी बनाने जा रही थी, क्योंकि ना अब इनको पापा को शाम को तहरी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दिन में वो खा नहीं पाते हैं, और सुबह वो खाएंगे नहीं। तो इसलिए जब दिन में तो टाइम भी नहीं मिलता है कि गर्म गर्म खाओ, तो वो ज़्यादातर ना रात में ही खाते हैं। तो जब भी वो चलते हैं, जैसे कि ड्यूटी से वो चलते हैं, तभी मैं तहरी तभी छौंकती हूँ। जब तक वो आते हैं तब तक बिल्कुल गर्म ही रहती है, सीटी 1-2 सीटी आके बस बंद कर देती हूँ। तो इस तरह ठंडी तो बिल्कुल अच्छी लगती नहीं, और जाड़ों में तहरी तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो जी मैं तहरी जब भी बनाती हूँ तो मैं लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ उसमें। जो अपने पास पेशी मसाले होते हैं, हल्दी मिर्च धनिया, बस ये, और 1 या टमाटर कट कर देती हूँ। और ये फूल गोभी दोनों सब मैंने इसमें डाल दी है।
इस तरह फूल गोभी, और इसी में थोड़ी मैंने सोयाबीन भी डाल दी। तो जी बस तहरी मेरी ये सब सब्जी वगैरह, और मैंने सोयाबीन का पैकेट भी एक इसमें डाल दिया था क्योंकि सोयाबीन का टेस्ट भी अच्छा लगता था। सोयाबीन और फूल गोभी, आलू, ये सब कुछ डाल के तब मैंने तहरी बनाई थी, तो गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। तो जी घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से तहरी बनाना, और गर्मियों में तो हमारे यहाँ बहुत कम खाते ही नहीं ज़्यादा। तो जी बस ये दही चटनी और ये मिर्च के अचार के साथ हम सब ने खाई। तो जी बस ये चटनी पीसी मैंने, इसमें धनिया, खटाई और साबुत धनिया और ये सौंफ, तो ये 3 चीज़ें डाल के इसकी चटनी बनती है। और ये 4 मिर्चा मैंने हरी मिर्चा डाली थी, जो ये चने की दाल की जो भगौसा बनाते हैं ना, उसी की ये चटनी है। तो ये मॉर्निंग का मेरा ब्लॉग है। तो जी बस चटनी मैंने पीसी क्योंकि इसको रख के ना उतर जाती, तो इसलिए जब आपको खाना हो, जैसे कि सुबह पीसो तो शाम तक आप चीज़ चल जाती चटनी आराम से। तो इस तरह से जो भगौसे हमने बनाए थे, जो नाइट में बना के रखे थे, तो ये बस मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो इसी तरह चाकू से इसको कट करने, तो जी इस स्लाइसिस में कट करके फिर इसमें थोड़ा सा तेल और ये जीरा और थोड़ा सा हींग, ये दोनों चीज़ डाल के फिर इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो जी जैसे कि मम्मी तो कम फ्राई की खाती हैं और उनके पापा खूब क्रंची करा के तो खाते हैं, तो बस इसी तरह बनाए थे। और ये भगौसा बहुत अच्छी लगे, टेस्टी, सब लोग बहुत मन से भी खाए। और जी बस अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो बस आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जी बस इसी तरह मैं अपनी वीडियो लेके आती रहूँगी। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बस सभी को राधे राधे। अपनी फैमिली खुश रहिए, खुश रखिए, अपनी फैमिली खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।